पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का स्टोर आपका है। जी सर। ये देखिए ग्रीन कलर का सोफा, ये सेंटर टेबल जाने के लिए तैयार है, बाहर खड़ी है टेम्पो और उसके लिए डिलीवर हो रहा है आज। आजकल तो कोई भी मैन्युफैक्चर बन जाता है जो थोड़ा आरी चलाएगा तो वो बोलता है मैं भी मैन्युफैक्चर है, थोड़ा बिल्कुल। पॉलिश करे तो वो मैन्युफैक्चर नहीं बोला जाता। मुझे लगता था कि इंडिया में थोड़ा सा लो क्वालिटी में फर्नीचर बन जाता है तो वो आ जाता है, लेकिन चाइना से फर्नीचर है ये मेरे लिए बहुत नया है। आपने सोफ़ा ख़रीदा शॉपकीपर से, 20% उसने मार्जिन रखा, 20,000 रखा, 80,000 रुपये चाइना जाता है। फिनिशिंग किस में है? चाइना के में, इंडिया के में? उनके रिव्यू में बोलेंगे कीड़ा लग गया, लकड़ी के ज्वाइंट टूट गए। और मैं चैलेंज करता हूँ वीडियो पे आके, एक हथौड़ा लेकर आओ, हैमर लीजिए और आप वुडन पे मारिए और चाइना के सोफे पे मारिए। इसकी क्या पहचान है कि शीशम है या आम की लकड़ी है? हाँ, जो शीशम होती है वो डार्क ब्राउन होती है, ब्राउन होती है। इसी ये बात तो फर्नीचर की रही, हैंडीक्राफ्ट में भी स्कैम होता है? हैंडीक्राफ्ट में तो उससे ज़्यादा होता है। मुझे कैसे पता लगेगा आपका क्लास, आपका स्टैंडर्ड, आप पैसे वाले, आप क्या है? फर्नीचर से ही तो पता बिल्कुल। लगता है। तो फर्नीचर में कॉम्प्रोमाइज़ करें, 10 करोड़ का घर बना लेते और 10,000 का सोफ़ा लेकर आएंगे। अपने आप को कभी सलाह देनी हो खुद को तो क्या देते हो आप, मतलब मोटिवेट रखने के लिए, हर चीज़ के लिए? यहाँ तक आया हूँ, यहाँ रुकने के लिए, आगे जाने के लिए। अच्छा, कोई भी चीज़, चाहे तो वो रिश्ता हो या दोस्ती हो या फर्नीचर हो, वो अपना रंग 6-8 महीने के बाद छोड़ता है। आनस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, झक्कास। आपसे मिलके तो और अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। पहले मुझे बताएं, मैं आपको आनस के नाम से बुलाऊं या टाइगर अनास के नाम से बुलाऊं? टाइगर पिताजी ने नाम रखा था। ओके। तो आप टाइगर भी बोलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, और अनस तो मैं हूँ ही ऑफिशियली, तो टाइगर अनस के बोल पूरे सकते। इंडिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का स्टोर आपका है, जी सर। पुणे में, हाँ जो जी। स्थित है टाइगर अनस के नाम से। ये इतना बड़ा बना कैसे? ये आपने जो बोला, आपका मेरा नहीं है, ये हमारे सब देशवासियों का, 140 करोड़ लोगों का है। कोई भी आइए, सबका स्टोर है वो। तो ओके। इसी वजह से इतना बड़ा बना है, मेरा अकेले का कुछ नहीं है इसमें। लोग पसंद करते हैं, और 12 स्टेट का हमारे पास स्टॉक है जो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। ओके। और 15,000 मज़दूरों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो एक फर्नीचर स्टोर में इम्पॉसिबल है, कर नहीं सकता कोई। तो वो 15,000 लोगों की फैमिली चलती है जब हमारे यहाँ कुछ बिकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी कहाँ अपनी पे? है, सोल अपनी है पूरी? मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। हमारे यहाँ की हथौड़ी से लेके, खिले से लेके, पॉलिश से लेके, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, सब खुद सोल मैन्युफैक्चर है। आजकल तो कोई भी मैन्युफैक्चर बन जाता है जो थोड़ा आरी चलाएगा तो वो बोलता है मैं भी मैन्युफैक्चर है, थोड़ा बिल्कुल। पॉलिश करे तो वो मैन्युफैक्चर नहीं बोला जाता। मैन्युफैक्चर मीन्स जो शुरू से लकड़ी काटने से लेके लकड़ी को बनाने तक, फिट करने तक, उसको मैन्युफैक्चर, वो हमें। एक आपका स्टोर है, हाँ जी। एक कोई और पर्सन है वो भी सेम स्टोर चला रहे हैं, हाँ जी। लेकिन ग्रो आप हो रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, मतलब कौन से ऐसे ब्रांड के एलिमेंट्स हैं जो हाँ आप जी। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ब्रांड में, कि जिससे आप इतनी तेज़ी से बड़े हो रहे हैं जी जी और इंडिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा हाथ दे रहे हैं? तो जी। क्या राज है इसके पीछे? ये एक तो जैसे आपने भी सुना होगा, सभी सुनते हैं कि लोगों की दुआएं दुआएं काम करती हैं। बिल्कुल। जब हम अभी मैं आपको इस बारे में, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सपोज़ आज चाइना बहुत पॉपुलर हो रहा है फर्नीचर में, और बहुत ही लोग ला रहे हैं चाइना से। और फर्नीचर वाला, हर सेकंड फर्नीचर वाला, कि आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, मैं वीडियो पे आके बोल रहा हूँ, 99% शॉपकीपर के पास चाइना का कुछ ना कुछ होगा। फर्नीचर भी आता है हाँ चाइना जी, से? चाइना फर्नीचर से भी? फर्नीचर आ रहा है और बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है, जब आप कोई भी चाइना से 1 लाख रुपए का चीज़ लेकर आते हो, बेचते हो किसी को भी, तो कोई भी शॉपकीपर 20% अपना मार्जिन रखता है। आपने सोफ़ा ख़रीदा शॉपकीपर से, 20% उसने मार्जिन रखा, 20,000 रखा, 80,000 रुपया चाइना जाता है। ओके। तो चाइना वालों के पास जा रहे हैं। लेकिन जब आप हमारे यहाँ से ख़रीदते हैं या कोई भी हिंदुस्तानी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो अभी मेरे से आप सोफ़ा ख़रीदते हैं 1 लाख रुपए का, 20,000 सपोज़ मैंने प्रॉफिट रख लिया, तो 80,000 किधर जा रहे हैं? इंडिया भारत में आ जा रहा रहे है, हैं। और बिल्कुल। भारत में कौन लोग हैं? वो जो हमारे लेबर क्लास है, जो पॉलिश वाला है, कारपेंटर है, कुशन वाला है, तो उनकी दुआएं लगती हैं। जब हम सोफ़ा बेचते हैं तो वो लोग दुआएं करते हैं कि सर का फर्नीचर बिके, जो आपने बोला ना, ये इतना ग्रोथ क्यों हो रहा बिल्कुल। है। तो तो ये ये राज दुआएं हैं है। हाँ, ये। वो दुआएं हैं। लेकिन आपने चाइना का फर्नीचर, मतलब मैंने पहली बार सुना है। मुझे लगता था कि इंडिया में थोड़ा सा लो क्वालिटी में फर्नीचर बन जाता है तो वो आ जाता है, लेकिन चाइना से फर्नीचर है ये मेरे लिए बहुत नया है। मतलब हाँ जी, चाइना से है और बकवास है।
बकवास मतलब मैं बोलता हूँ आपका मेहनत का पैसा है हम्म। और आपने उसको पानी में डाल दिया है या जला दिया है, ऐसा है। फर्नीचर ले लो चाइना का, और मैं चैलेंज करता हूँ वीडियो पे आके, एक हथौड़ा लेकर आओ, हैमर लीजिए और आप वुडन पे मारिए और चाइना के सोफे पे मारिए, 2 मिनट में चूरा चूरा हो जाएगा। रिपेबल भी नहीं है, मतलब टूट गया तो उसे जोड़ भी नहीं सकते। तो फिर बाकी मतलब जितने स्टोर्स हैं वो ला क्यों रहे हैं, मतलब वो मार्जिन है, चूना लगा रहे हैं। बस ऐसा ही समझिए आप। अब मैं ऐसा तो खुला नहीं बोलूँगा, चाहूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। हमारे देश में क्या होता है, ट्रेंड के ऊपर चलते हैं लोगों को ये नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आज मैं आप वीडियो पे आके बोल रहा हूँ तो शायद काफ़ी लोगों को जागेंगे कि हाँ यार ये अनस ने सही बोली बात। फिनिशिंग किस में है, चाइना के में, इंडिया के में? फिनिशिंग मीन्स वो देखो, जो हाथ से चीज़ें बनती हैं और जो मशीन से बनती हैं, ऑफ कोर्स मशीन में थोड़ी सी चमक धमक ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल। लेकिन वो मशीन में इमोशंस नहीं होते हैं। हाथ से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं एक फीलिंग होती है। जैसे माँ के हाथ की रोटी है, बिल्कुल वो 5 स्टार में भी नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो ये माँ के हाथ की रोटी जैसे, ऐसे ही हाथ से बना हुआ फर्नीचर है। तो फिनिशिंग वो चमक है खाली, और वो नकली चमक तो नकली होता है, नकली होता है, असली असली होता है। अभी मैंने गोल्ड पहना है फॉर एग्जांपल, ये आपका ऑफिस है, बिल्कुल। सपोज इसकी कीमत 1 करोड़ है, लेकिन इसकी जीरोक्स की कीमत 1 रुपया है। तो नकली और असली में फ़र्क है। लोगों को चमक दिखता है चाइना का लेकर आके, लेकिन वो 2 साल के बाद जब वो ख़राब होता है तो उठाने के लिए भी आपको लेबर को पैसा देना पड़ता है, फेंकने के लिए भी। हमारा फर्नीचर एज ए इन्वेस्टमेंट है। आज आप वुडन फर्नीचर, आप लाल किले में जाइए, बिल्कुल। ताजमहल में जाइए, या किसी ने भी पुराने फोर्ट में जाइए, म्यूजियम में जाइए, तो फर्नीचर कौन सा मिलेगा आपको? वुड का मिलेगा। करेक्ट। वहाँ चाइना तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत मतलब अमानत है। मैं बोलता हूँ कि अगर दुनिया में लोग शेयर मार्केट का बोलते हैं या प्रॉपर्टी को बोलते हैं इन्वेस्ट करो, मैं बोलता हूँ अगर तीसरा इन्वेस्टमेंट है तो वो वुड है। आज आप 1 लाख रुपए का सोफ़ा लेकर आओ और आप घर पे रख दीजिए और यूज़ करो उसे, दबा के कूदो, पूरे बच्चे कूदो, खुद कूदो, कैसे भी यूज़ करना है, रफ़ यूज़ करो, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल यूज़ करो। उसके बाद उस सोफ़े को बोलो अभी मेरा मन भर गया, तो जो 1 लाख का लिया था वो 2 या 3 लाख का हो जाएगा। शेयर मार्केट के बाद अगर वैल्यू बढ़ता है तो वो वुड का बढ़ता है। शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो रियल जद्दी लोग हैं वो कभी भी प्लाईवुड का काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। आप कितने भी वीआईपीज़ के घर में जाओ, बिल्कुल। वीआईपीज़, मेरा मतलब कहने का ये नहीं कि कोई अमीर हो गया तो वो वीआईपी हो गया, जो ख़ानदानी लोग होते हैं जिनको वैल्यू है, तो वो कभी भी जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट ही चाहिए अपने घर में। बस। तो मेरा मानना है कि आप मेहनत का पैसा उल्टी सीधी जगह मत लगाओ और चाइना को तो जला के ही फेंक दो। चाइना को या चाइना के फर्नीचर हाँ, को? चाइना के फर्नीचर को। ऑफ कोर्स चाइना वालों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं, वो फर्नीचर से मुझे अभी भी मुझे कुछ कुछ होने लगा है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है वो देख के कि लोग कैसे कैसे पागल बनाए जा रहे हैं। इसमें एक सच्चे इंडियन भारतवासी को ही गुस्सा आ सकता है कि अपनी इकोनॉमी के पैसे हाँ अपने जी। इंडिया में ही रहने चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए। जी, और चाइना जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जाने ही नहीं देश में। चाहिए जी। और फिर दूसरी बात, मेहनत है ना हमारी, हमने कोई Correct. चोरी तो नहीं करी है। बिल्कुल। अब कोई बताने वाला ही नहीं है। अब एक दूसरे का ट्रेंड चल रहा है, एक शोरूम पे रखे हैं 10 सोफ़े चाइना के, उनका बिक जाता है तो दूसरा वाला क्या सोचता है, यार ये सोफ़ा बिक रहा है इसको तो ले मैं आओ। भी यही लेकर आ जाता हूँ। फिर तीसरा भी है। अब वो ट्रेंड चलता रहता है। वो लोग, अच्छा पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, और जो पैसा दे रहा है शॉपकीपर पे तो आ रहा है ना पैसा। इसकी पहचान क्या है? मतलब अगर मैं बहुत आसान शब्दों में जानना चाहूँ आपसे कि अगर कोई फर्नीचर शॉप में गए हैं कि आपको इंडियन कह के चाइना ना चिपकाया जा रहा हो, तो इसके लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसको एक सिंपल सा, सबसे सिंपल, कोई करने नहीं देगा ये, अगर करेगा तो बहुत अच्छा है। उनको बोलिए कि हम इस पे मुक्का मारते हैं या हथौड़ा मारते हैं। अगर आपने मारा और वो चूरा हो गया तो समझ लो, क्योंकि लकड़ी को तो कुछ ये होएगा तो चलिए, ये तो वाला हो गया कि कोई करने देगा नहीं करने शॉपकीपर, नहीं लेकिन देगा। कोई और इजी नहीं। लाइट वेट है एकदम। अच्छा। चाइना बहुत हल्का होता है, फोकल होता है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ भूसा खाली Okay. ऊपर से वुड जैसा फील देगा, उसे फाइबर बोलते हैं। Okay. वो वुड नहीं होता एक्चुअली, फाइबर है। वो फाइबर है तो इसकी वजह से वो सस्ता है। अभी जैसे प्लाईवुड है 35 रुपये 40 रुपये स्क्वायर फीट आता है, बिल्कुल। लकड़ा 13,000 रुपये गन फीट है। तो अभी एक शीट में ये चेयर जो है, सपोज हम बनाने जाएंगे तो ये 1.5 शीट में बन जाएगा। तो अगर 6x3 की 1.5 शीट लगती है और 40 रुपये स्क्वायर फीट है तो 6 × 18 हो गया, समझो कुछ 1,500 रुपये की प्लाई में एक सोफ़ा बन जाएगा, चेयर का फ्रेम। और लकड़े का बनाएंगे तो 13,500 रुपये गन फीट है। तो कहाँ कंपटीशन, कहाँ फ़र्क देखिए ना आप। वुड का अगर हमने 10,000 रुपये कमाए तो हम आपको 1 लाख की चीज़ दे रहे हैं। करेक्ट। प्लाईवुड में आप ले रहे हो 1 लाख का चीज़ तो आपको 5,000 की चीज़ मिल रही है। जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ कभी भी value चली ही नहीं जाएगी। है।
बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होएगी सुन के ये वीडियो में, कुछ फर्नीचर वालों को, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है। और आपके लिए थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे यहाँ पे और मैं अपना मैसेज दे पा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू। मेरे पॉडकास्ट का हमेशा से एक ही मोटिव रहा है, जहाँ से जो भी चीज़ निकले सही निकले, थैंक यू। क्योंकि लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जबकि इतने फेक चीज़ें बन रही हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतने फेक लोग हैं, मैं ये मानता हूँ। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली। लेकिन इसी पे आता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का वर्ड मैंने खुद यूज़ किया और आपका इंस्टाग्राम में देख रहा था। आपका इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग जी। और एक बिजनेस ब्रांडिंग दोनों है। जी। तो इस बिजनेस को और ग्रो करने में किसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी? पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, हाँ जी। कैसे? मेरा मानना है कि प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, पर्सनैलिटी बिकती है। अगर बहुत प्रोडक्ट, बड़ी बात कह रहे हैं हम। हाँ जी, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, लोगों को लगता है हम सामान बेच के अमीर बन जाएंगे। अब पर्सनैलिटी बिकती है ना। आज सपोज विराट कोहली की बात करता हूँ मैं, तो विराट कोहली कोई चीज़ का ऐड करता है, बिल्कुल 8,000 रुपये की टी शर्ट बेचता है। मैंने परसों मॉल में गया, तो मैं नाम नहीं बिल करूँगा, 8,000 रुपये की टी शर्ट है। वही आप आपके दिल्ली में ही ले लो, वह उससे अच्छी क्वालिटी की 400 की भी बिकती है, लेकिन कोई नहीं लेगा। लेकिन विराट ने पहनी है इसलिए, तो विराट पर्सनल ब्रांड है ना। ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं। तो मैं, और दूसरा क्या होता है कि अभी हमारा फर्नीचर का स्टोर है। आपने जैसे फर्नीचर, मुझे लोग, काफ़ी लोग बोलते हैं यार तू फर्नीचर वाला तो लगता ही नहीं। कोई बोलता है तू कॉर्पोरेट का लगता है, कोई बोलता है तेरी पर्सनैलिटी कैसी, तूने ऐसी क्यों बना रखी है। आपके पास कोई भी फर्नीचर, आप ये बताइए, 100 रुपये की चाय भी आती है, 10 रुपये की भी चाय आती है, एक्सपीरियंस बिकता है ना। 100 रुपये की जब चाय लेते हैं ना आप, तो एक माहौल होता है, वहाँ पे एसी भी होएगा, एक लड़की होगी या लड़का आएगा लेकर आपके पास, प्रॉपर तश्तरी होएगी, ट्रे होएगी, एसी होएगा, इन्वायरमेंट होएगा, तो वो पर्सनली तो हो गया, उसको ही पर्सनल ब्रांडिंग होती है। वही मेरे मानना है कि जब आप प्रेजेंट अपने आप को ऐसा करते हो, आपकी एक वैल्यू हो जाती है, तो फिर लोग ट्रस्ट करते हैं। अब आपका भी तो है। आज पॉडकास्ट बाबा जी पूरे हिंदुस्तान में पूरे छाए हुए हैं। हमारे महाराष्ट्र में आपकी वीडियो लोग देखते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग देखते हैं। मैंने उनको बताया कि उन्होंने मुझे बुलाया, इनवाइट किया है, तो वो बोले अरे वो तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो ये पर्सनली तो है, नहीं तो पॉडकास्ट तो बहुत लोग ले रहे हैं। जैसे इतना बड़ा स्टोर आप मैनेज कर रहे हैं, आई गेस आप अकेले ही कर रहे हैं इतना, लेकिन आपकी टीम बहुत बड़ी है। तो आपको और आपकी टीम को क्या क्या चैलेंजेस फेस भी करने पड़ते होंगे कई बार, बहुत ज़्यादा, कि 15,000 लोगों की टीम भी बता रहे हैं आप जो है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंज यही आता है कि क्या होता है, हमारे काम में ना फ्रॉड बहुत हो रहा है। वुड में, फर्नीचर में, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉड, और ये है फ्रॉड 100%। ओके। फ्रॉड ऐसा होता है, सपोज ये सोफ़ा है और लकड़ी जैसे 13,500 रुपये गन फिट है, आप आए मेरे पास, आपने बोला ये सोफ़ा हमें चाहिए, तो सोफ़े में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये जो फ्रंट का पैर है शीशम में लगाया है, ओके, और पीछे का भी पैर शीशम का होता है। 50,000 का मैंने सोफ़ा आपको बोला, आपने मेरे से पूछा, तो दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं या जो लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे, वो पीछे का जो पैर है वो आम का लगा देंगे। आम का मतलब? मैंगो वुड। ओके, मैंगो वुड का। तो वो मैंगो वुड आता है कुछ केजी पे बिकता है 450 रुपये। मतलब आगे से कुछ और पीछे से कुछ और। अच्छा थिकनेस होती है, ये 4 इंच की थिकनेस है और वो 2 इंच की थिकनेस में बना देंगे। कार्विंग वैसे ही दिखेगा। अब 2 इंच और 4 इंच में फ़र्क हो गया, 50 का 25 हो गया। तो कस्टमर को क्या, हमारे को ये चैलेंज आता है कि आप आए मेरे पास, 50,000 का चेयर मैंने आपको बताया, दूसरा आदमी जो बैठा है वो बोल देगा आपको 15,000 रुपये का, सेम कॉपी पीस लगेगा, आप कहेंगे कि लुक तो सेम है, तो ये महंगा दे रहे हैं। तो ये चैलेंज आता है, वो कस्टमर को समझाएं कैसे। अच्छा सब जगह रीच नहीं हो सकते, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया से, बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो उन लोगों को हम कैसे प्रोडक्ट दिखाएं। अब वो फ़ोन पे तो, मोबाइल पे तो सब एक चीज़ दिखती है, बिल्कुल, तो वो अच्छा बातें भी वो बहुत मीठी मीठी करते हैं। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मतलब कोई एग्जांपल में जानना अभी वो स्वीट जो कॉम्पिटिटर मैंने देखा है, मेरा लाइफ का तजुर्बा है, जो लोग जिनके दिल में थोड़ा कालापन होता है ना, क्योंकि उनको यही आता है, तो वो आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके समझा देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद जो केस आता है, जब हमारे पास वो लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, अगर लकड़ी सीज़न नहीं है तो लकड़ी में कीड़ा पकड़ लेता है। आप उनके रिव्यू पढ़िए, जितने भी लोग ऐसे फर्नीचर वाले हैं, उनके रिव्यू में बोलेंगे कीड़ा लग गया, लकड़ी के जॉइंट टूट गए। तो ये हम ये बताएं कैसे भैया, तो तुम यूज़ करो। अच्छा कोई भी चीज़, चाहे तो वो रिश्ता हो या दोस्ती हो या फर्नीचर हो, वो अपना रंग 6-8 महीने के बाद छोड़ता है। तो बिल्कुल। तो वो पहली बार में फर्स्ट सेकंड थर्ड इम्प्रेशन तो बेस्ट ही होता है।
तो फर्नीचर तो ले लेते हैं, उनको लगता है अरे कार्विंग का जैसा टाइगर अनस बेचता है वैसे ही सोफ़ा लाए, लेकिन वो 6 महीने के बाद जब वो लकड़ी में कीड़ा लगता है, लकड़ी बैंड होती है, ज्वाइंट खुलने लगते हैं, कलर उतरने लगता है, फिर वो रोते हैं, लेकिन जब देर हो जाती है। और मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं इस पे कुर्सी पे बैठा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेरी एज है, मैंने कभी भी कस्टमर को गलत चीज़ नहीं दी, ना मैं दूंगा। कस्टमर को या तो हम मना कर देंगे, या मेरी टीम बैठी है यहाँ, इनसे पूछो कि मैं कम में अपनी जेब से दे दूंगा, लेकिन ग्राहक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा क्वालिटी में। ये हमारी टीम का है जो 15,000 हम लोगों को लेके चल रहा है। अब तो ग्रो भी हो रहा है सर, जी दुआएं सर, भी तो इसी चीज़ थैंक की यू मिल सो रही मच। हैं। हाँ, तो यही सोचा है, जब तक भी देखो पैसा तो कमा लिया है, बिल्कुल। और अगर फर्नीचर में ही कम पैसा ही कमाना होता तो मैं फर्नीचर का नहीं करता। 50 साल अगर हमने फर्नीचर को दिए हैं, 50 साल हो गए? 50 साल हो गए सर। दादाजी थे, पिताजी में, तो आजकल तो 5 साल रिश्ते नहीं टिकते, डिवोर्स हो जाता है सर। 50 साल कौन देगा फर्नीचर? 5 साल भी ज़्यादा बोल दिया आपने, 5 दिन नहीं टिक रहे हैं 5 आजकल, दिन नहीं नहीं टिक तो रहे। 50 साल इबादत की तरह काम किया है। आप हमारे रिव्यू पढ़िए, लोग दिल खोल के चिल्ला चिल्ला के टेस्टिमोनीज देते हैं, उनके लिए सबको थैंक यू। वो सब लोग इतनी मोहब्बत प्रेम करते हैं। तो मेरा तो यही काम है, जब तक भी हूँ मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, जिंदा हूँ जब तक भगवान ने, अल्लाह ने दी है, मैं फर्नीचर का ही काम करूँगा। और क्रेज़ है, पागलपन है। अगर आप रात को 2 बजे भी सर हिलाएंगे, बोलेंगे अनस क्या कर रहा है, तो मैं सोफ़े की बात करूँगा। मुझे कुछ और आता नहीं है, फर्नीचर का ही आता है। बिल्कुल। और आप मेरा देख भी रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज, फर्नीचर के बारे में बात करते हैं। नहीं बिल्कुल। अभी आपने पीछे एक टर्म यूज़ किया कि कोई भी चीज़ रंग छोड़ देती है, जी, तो मतलब आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ, किसी ने धोखा दिया है बिजनेस में? काफ़ी बार हुआ है। किसी करीबी ने? हाँ, काफ़ी लेबर में भी हो जाता है। कभी कभी आर्टिस्ट आते हैं हमारे पास जो कार्विंग का हो, हम उनको कारपेंटर नहीं बोलते, मेरे आर्टिस्ट है। अच्छा। तो मैं उनको आर्टिस्ट बोलता हूँ और इंजीनियर बोलता हूँ। मेरे जो टीम में हैं, आप कभी हमारे टीम में आएंगे तो हमने ऐसा नाम रखा है, ये शाहवेज़ इंजीनियर, ये इकबाल इंजीनियर, ये कुर्बान इंजीनियर, ऐसे नाम अच्छा। रखे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा कोई आ जाता है, वो हमें बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर एडवांस दे दिया बड़ी, और फिर वो उसने धोखा दे दिया, ऐसा कई लेबर बार। के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? अभी क्या होता है, सपोज़ आप हैं, कॉम्पिटिटर हैं, और वो ये मेरे पास हैं, तो आपने उनको एक्स्ट्रा पैसा लालच दिया, तो वो मेरा जो सोफ़ा बन रहा है, जो मेरा फर्नीचर बन रहा है, वो छोड़ के आपके पास चला जाता है, तो वो धोखा होता है ना। और फिर उनको क्या लगता है, जो कॉम्पिटिटर है, कि भाई ये कारीगर इनका है तो मैं इसको तोड़ लूँगा तो अपना काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कारीगर पैसों के लिए काम नहीं करता है। वो 2 महीने उनके यहाँ आता है, फिर वापस आ जाता है। हम लोग कारीगर को बच्चों की तरह पालते हैं। अगर मेरे जो भी लेबर, मेरी टीम, आपके पास कमेंट्स भी आएंगे डेफिनेटली, लोग देखेंगे तो हमने तो, हमारे पिताजी गुजर गए, 15 साल हो गए उनको गए हुए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो वो यही बोलते थे कि भाई अगर किसी का कैरेक्टर जानना हो तो उसका रुमाल देख लो, या और उसका लेबर देख लो। अगर रुमाल साफ़ है तो उसका कैरेक्टर साफ़ है, और अगर उसके पास पुराना लेबर है तो उसका कैरेक्टर साफ है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ 25-25 साल, 35-35 साल दादाजी के टाइम से लेबर है। मतलब 35 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, छेनी हथौड़ी से। वो इमेजिन करिए आप, उनके मतलब इतनी बड़ी फैमिली है। मतलब फैमिली छोटी से बिल्कुल बड़े होती जा रही है, और बड़ी हाँ होगी जी, अभी उनके आगे। बच्चे हो रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं। तो वो भी आपको ही ज्वाइन कर रहे हैं? वही ज्वाइन कर रहे हैं। वो बोलते हैं हम यही काम करेंगे। और हमारे यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि भाई तेरी पगार ये है, तेरी पगार ये। बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, मैं कभी बात करता नहीं, लेकिन अभी आपने वो बोलते हैं ना पॉइंट छेड़ दिया है, तो वो अभी दूर तक जाएगी बात। तो हम कभी हिसाब नहीं करते, हमारी स्टाफ का कभी भी, लेबर का नहीं करते। आप हमारे यहाँ जाके तेज़ आवाज़ में बोलेंगे टाइगर अनस, तो वो सारे एकदम आ जाएंगे आपको पकड़ के, भाई ऐसा क्यों तेज़ आवाज़ में बात करी। इतनी मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत है, पैसा नहीं। पैसे से तो उनको बेचारों को सब जगह काम मिलता है, इसलिए वो जो चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ, तो वो एक जादू, कलाकारी, हाथों की कलाकारी होती है। बिल्कुल। तो वो हाथों की कलाकारी, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो एक इमोशंस होता है। मशीन में डाल दो तो क्या समझ में आ रहा है। आइडियाज़ किसके आते हैं? मतलब जैसे कोई भी यूनिक फर्नीचर बन रहा है, तो इसके लिए टीम है, या आपके आइडियाज़ होते हैं, या कारीगर के आइडियाज़ होते हैं? बस ये आइडिया तो मेरा ही होता है, बाकी उनका सब कुछ है। वो आइडिया मैं परोस देता हूँ उनको। क्योंकि मैंने आपके बारे में गूगल पे सर्च कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली आपके बारे में, जी जी कि आपके बहुत सारे फिल्म्स में जी। सेट जाते हैं, मतलब जी, बहुत जी। सारा फर्नीचर जाता है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के घर में फर्नीचर है। जी तो जी। एकदम फिल्म इंडस्ट्री कैसे आई फर्नीचर इसमें? फिल्म एक्चुअली मैंने पहले 2-3 शूटिंग्स में, हम लोग लॉकडाउन से पहले
और शूटिंग्स में पहले से ही देते थे। अच्छा, कॉन्टेक्ट क्या, मुंबई पूना बराबर में ही है। बस फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आया, कुछ लोगों को दिया। और मुझे लगता है ख़ानदानी आदमी आजकल क्या होता है, मेरे पास काफ़ी पुणे में ये वर्ड यूज़ होता है कि हम ख़ानदानी हैं। मुझे लगता है ख़ानदानी पैसे से नहीं होता। तुम अगर बड़ी गाड़ी में से उतर रहे हो, BMW में से उतर रहे हो, तो तुम ख़ानदानी, वो ख़ानदानी थोड़ी होता है। ख़ानदानी होता है जो जद्दी होता है, जिसके ब्लड में ख़ानदानी होता है। बिल्कुल। तो पैसे से ख़ानदानी नहीं होता है। तो जो लोग रियल लोग हैं, ख़ानदानी लोग बोलते, वो वुड ही पसंद करते हैं। वो कोई भी इंडस्ट्री का रहने दो, क्वालिटी वर्क ही लेंगे। क्वालिटी वर्क है। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, जैसे शूटिंग्स वगैरह पे, तो ये फर्नीचर वहीं रह जाता है, वापस आता है? कुछ फर्नीचर, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े चिक्कट बोलते हैं मराठी में, कि वो थोड़ा ख़रीदते नहीं हैं, तो वो किराए पे यूज़ करते हैं, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। फिर रिपेयर करना पड़ता होगा आई गेस। फिर हाँ, हमने उनका एक सेक्शन अलग रखा है। अच्छा, एक गोडाउन में रखा है कि वो ही सिर्फ उनके सेट के हिसाब से कलर चेंज करा देते हैं, फिर हम चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो पूरी इंडिया में कोई भी कहीं से बैठ के ले सकता है आपका फिल्म? वर्ल्ड में कहीं से भी ले वर्ल्ड में कहीं से भी? ओके। सबसे ज़्यादा क्या सेल आउट होता है, सबसे ज़्यादा जिसके हमारे ऑर्डर यहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा सोफ़े बिकते हैं। अच्छा। जिसकी बुकिंग 6-6 महीने ऑन बुकिंग है। 6 महीने तक हमारे पास ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, इतना काम है। किस भगवान। रेट से स्टार्ट होते हैं सर ये? सोफ़ा मैं यही बोलता हूँ कि आपको किस रेट में चाहिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, ये बात अच्छा। है। मैं ये वीडियो कोई हमारा आपने बिल्कुल। बुलाया जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल। ये कोई हमारा वैसा पॉडकास्ट है। मैं सबको बोल रहा हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप एक बार आओ, आपको निराश नहीं देंगे, एक्सपीरियंस देंगे। और पूना है ही 1.5 घंटे का रास्ता। आप इंडिया के किसी भी कोने में 3 घंटे में मेरे पास रीच हो सकते हैं। लोकल में आदमी दिल्ली से कैनाट प्लेस से नोएडा आ जाए तो 2-3 घंटा चला जाता है। फ्लाइट पकड़ के आओ, एक्सपीरियंस लो। देखो, घर की बात है, इज़्ज़त की बात है। अभी आपने इतने खूबसूरत बिल्डिंग में लिया है, ये क्यों बनाया है? एक इज़्ज़त है ना। ये चीज़ तो आप कहीं भी माइक लगा सकते थे। ये इज़्ज़त के लिए आदमी क्या से क्या नहीं करता। इज़्ज़त के लिए तो हम मेहनत का काम करते हैं, करेक्ट। नहीं तो हम कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते। तो जब इज़्ज़त की बात है तो फिर हम सबको खड़ा होना चाहिए ना। Correct. फर्नीचर को क्यों सॉफ्टली ले रहा है, मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आया। मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी है कि फर्नीचर को आप सिंपल क्यों समझ रहे हो। आज आपके घर में मैं आया हूँ, आपके स्टूडियो में, आपने बाथरूम में बिठाया, यहाँ बिठाया, किस पे बिठाया? यहीं बिठाया है। किस पे बिठाया? सोफे पे बिठाया सोफे है, पे बिठाया। बिल्कुल। मुझे सोना होगा रात में तो कहाँ सुलाएंगे? बेड पे सुलाएंगे बेड जी। पे सुलाएंगे। अगर मुझे बैठना होगा कंप्यूटर पे तो कौन सी चेयर पे ही बैठूंगा? बिल्कुल। तो बाथरूम में भी नहीं बिठाया आपने, टेरेस पे भी नहीं बिठाया, किचन में भी नहीं बिठाया। तो फिर जब फर्नीचर पे बिठा रहे तो इज्जत किससे? मुझे कैसे पता लगेगा आपका क्लास, आपका स्टैंडर्ड, आप पैसे वाले, आप क्या हैं? फर्नीचर से ही तो पता बिल्कुल। लगता है। तो फर्नीचर में कॉम्प्रोमाइज़ करें। 10 करोड़ का घर बना लेते और 10,000 का सोफ़ा लेकर आएंगे। अरे तुम्हारे 10 करोड़ से ज़्यादा तुम्हारे किचन में लगा रहे 2-2 लाख रुपए की टाइल्स, बाथरूम में लगा रहे, शावर पे लगा रहे। शावर थोड़ी यूज़ करा रहे हो, कोई मेहमान आ रहे हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, सब सुन लो। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो भाई? इज्जत की बात है। बिल्कुल। इज्जत के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। जिससे सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलना है उसमें ही सबसे कम पैसे डाल रहे हो। सबसे कम पैसा डाल रहे हो। मैं तो बोलता हूँ सब चीज़ों में। और फिर हमारे जैसा फर्नीचर है तो एक बार लगाओ पैसा, ज़िंदगी भर यूज़ करो। आज यूज़ करो 10 साल, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे यूज़ करेंगे, फर्नीचर को कुछ नहीं होएगा। और जब यूज़ हो जाएगा उसके बाद 20 साल के बाद चेंज करने जाओगे तो जो दिया है उससे ज़्यादा 20 साल आराम से यूज़ करो और उसके बाद पैसा और डबल लेके जाओ। आप लोग लेते हैं? हम भी लेंगे, अच्छा। मैं भी लूँगा। और एंटिक की तो वैल्यू है। आज पारसी लोगों के यहाँ एंटिक, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पुराना फर्नीचर है वो पारसी लोगों के पास। बिल्कुल। पारसी लोगों का इतना बड़ा चेयर 5-5 लाख रुपए का बेचते हैं। 5 लाख रुपए का चेयर है। क्यों? क्योंकि वो 150 साल पुराने, 100 साल पुराने। तो एंटिक की तो वैल्यू ही है। हमेशा रहती है, वो कभी नहीं जाएगी। तो अब ये अच्छा, अभी हम परेशान हो रहे हैं, सपोज आप परेशान हो गए, आप टेंशन में हैं, आप खुश हैं, तो आप कहाँ पे बैठेंगे? चेयर पे, रिलैक्स, बेड पे। रिलैक्स करने के लिए रिलैक्स, किसी चेयर ऑफ कोर्स चेयर पे, स्टूल पे, बेड पे, डाइनिंग टेबल पे, बिल्कुल। कहीं तो बैठेंगे ही। तो जहाँ भी बैठोगे वो फर्नीचर है। तो और दूसरी बात, आप कहीं भी चले जाओ, फर्नीचर कहीं नहीं जाता, आपके घर में रहता है। फैमिली के मेंबर जैसा होता है फर्नीचर। बिल्कुल। आप इससे बात तो करो। ये एक अलग चीज़ है। आपके पॉडकास्ट पे कुछ अलग आ रहा है आज। और मैं वादा कर रहा हूँ जो भी पॉडकास्ट देख रहा है बहुत कुछ लेके जाएगा, जो वीडियो देख रहा है। इससे कैसे बात करें? हाँ, इससे बात, आप इमोशंस, आप बताइए, आप अकेले बैठे हो, आप परेशान हैं, टेंशन में, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, दोस्त, कभी कभी झगड़ा हो गया, वो आपको 10 मिनट के लिए रूम से चले जाएंगे बाहर, सोफ़ा जाएगा छोड़ के? नहीं। आप इस पे ही जो इमोशंस फील करते हो। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो एक तो पहले टेंशन है, दूसरी कमर दुख रही है बैठ के।
फ्रस्ट्रेशन और होगी। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा, हमारे पास फर्नीचर ऐसा है, हम जो बनाते हैं हमारे मेडिकल व्यू से बनती है। मेरे पास एक रॉकिंग चेयर है, ओके। उसने मैंने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। वो हमने मेडिकल व्यू से बनाए, जो आप पुरानी वीराना, लाल दरवाज़ा, कौन कौन सी मूवीज़ थी या उस फिल्मों में भी वो आई है चेयर। अच्छा। तो वो एंगल ऐसा है कि आप 10 मिनट बैठ रहे हो, मैं सब डॉक्टरों को बोलता हूँ और सब मेडिकल वालों को बोलता हूँ, उस पर बैठ जाओ 10 मिनट रॉकिंग चेयर पे, आपका कमर का दर्द गायब हो जाएगा। नहीं हुआ तो मेरे जो शोरूम में 10 करोड़ का माल है वो सब फ्री दे दूंगा, वीडियो पे बोल रहा हूँ। चैलेंज, ये मैंने कोई जादू नहीं किया, ये 50 साल पहले क्यों नहीं होते थे कमर में दर्द लोगों को? फर्नीचर उस हिसाब से बनाए जाते थे ना। बता, हाँ। आज के टाइम में चेपने के हिसाब से बनाए चेपने के, वो मशीन से, मशीन में कौन सा फीलिंग है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बस बन रहा है फटाफट, क्योंकि बुकिंग हो रहा है, ऑर्डर आ रहा है, मशीन में डाल रहे हैं, 10 सोफे बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो ऐसा है, हमारा ऐसा नहीं है। इसी वजह से आपने जो पूछा कि इतना क्रेज़ क्यों हो रहा है, इतने पॉपुलर क्यों हो रहा है, ये वजह हो रहा है। अनस जी, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में आपकी अभी इतनी सारी बातें सुन के, आप नज़र में मानते हैं? हाँ, नज़र मानता हूँ। लगी है आपको? नज़र लगी है, भयंकर वाली लगी है। कब? ये नज़र तो एक्चुअली मुझे ऐसा एकदम नहीं होता नज़र का, मुझे ऐसा नहीं कि आपको ने उसे देखा, ये मेरा मानना है, ये मेरा थॉट है, और एकदम हो गया। उसको धीरे 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 कम होता है, जैसे कैंडल है, धीरे 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 बुझती है। ये मुझे 2015 से नज़र लगी थी, और 2020 में ऑलमोस्ट कैंडल पूरी ख़त्म होने की वाली थी। मतलब कैंडल खत्म होने वाली थी, मतलब मैं इसका मतलब क्या समझूं? मतलब आप पूछ के ही रहोगे। हाँ। मैंने एक पॉडकास्ट पे बताया भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आप इतने प्यारे इंसान हैं अनमोल जी, आपसे तो बताना भी ज़रूरी है। जब आए, आपने बुलाया है। मैं सुसाइड करने जा रहा था, और करने क्या जा रहा था, ऑलमोस्ट कर चुका था, बस थोड़ा सा डाई करना बाकी था। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं या जो लोग पुणे में, उनको पता होगा, यरवड़ा एक ब्रिज है, ओके। हमारे पूना का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज है। और मैं रात के 3 बजे घर से निकला, 2:15 पे, और ऑलमोस्ट 3 बज गए होंगे, और मैं वहाँ से कूदने ही जा रहा था कि भाई मैं अभी परेशान हो चुका हूँ, अभी ख़त्म ही हो जाता हूँ। मतलब 2015 की नज़र का इतना बड़ा इम्पैक्ट कि 2020 में सुसाइड करने पहुंच गए आप? हाँ जी। ऐसा क्या हुआ मतलब इन 5 सालों में? ये एक्चुअली मैं पहले भी बोला हूँ, अभी वापस से बोलता हूँ कि इंसान घोड़े सवार को घोड़े सवार रखे। जब आदमी समुंदर में नहा लेता है ना, जब नहाते हैं जो, वो नादी नालों में फिर डाई नहीं मारते। बिल्कुल। तो शुरू से हम लोगों का एक, जो हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, ख़ानदानी लोग बोलते ना, एक शुरू से वट रहा है। अच्छा, काम भी हमारा वट वाला ही है, फर्नीचर जो है ट्रेडिशनल है, तो शुरू से अच्छा रहा है। तो कुछ स्टेप्स ऐसे हो गए कि वो लॉसेस बहुत हो गया था, और वो गलती से ये हो गया कि उम्र भी कम थी, जुनून बहुत था कि कुछ करना है। 2015 में दिमाग में शुरू आया कि मुझे नए स्टोर्स खोलने हैं, और नए स्टोर चालू करे, और वो चालू करते करते ही बंद हो गए। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो पैसा तो इतना कैश था नहीं। हमारा काम ऐसा है कि जो भी बिज़नेस में होता है वो फर्नीचर में ही लग जाता है, तो कैश फ्लो तो इतना होता नहीं है। अभी आपने सपोज़ 2 लाख का फर्नीचर लिया है, आपने मुझे 50,000 एडवांस दे दिया, और 2 महीने का आपका टाइम है, तो 1.5 लाख रुपए तो मुझे अपनी जेब से लगाना होता है। 2 महीने के बाद आपको दूंगा मैं, जब आप देंगे पैसा। तो पैसा ऑलवेज हमारा फंसा रहता है। तो पैसा ना होने की वजह से स्टोर चालू किया, तो मैंने मार्केट से पैसा उठा लिया। अब मार्केट से पैसा उठा लिया तो ब्याज है वो। मैं बोलता हूँ, इस दुनिया में अगर किसी को बर्बाद करना है ना, तो उसको ब्याज का लालच कर दो। इससे बड़ा नासूर कुछ नहीं। कैंसर का आदमी बच जाएगा, डंग का आदमी जहर बच से बच जाएगा, ब्याज बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा जी। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज चलता है ना, ये कुछ लाला लोग बैठे हैं ना आपको खाने के लिए, वो निचोड़ देते हैं। मुझे देख रहे होंगे वीडियो पे। तो मैं, गलती मेरी थी। अभी हम अपने सर हथौड़े पे मारे, तो हमारी गलती है। तो बस उस टाइम छोटी उम्र थी, बड़ा काम करना था, वो किया, और वो ब्याज पे ब्याज ब्याज, इसका पैसा उसको दिया, उसका पैसा उसको दिया। तो वो एक दिन ऐसा आया कि मेरे ऊपर लॉस हो गया, और फिर आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन आने के बाद तो दिमाग ही बंद हो गया। अभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई लॉकडाउन में लोगों के पास खाने को नहीं है, तेरा फर्नीचर कौन ख़रीदेगा। तो वहाँ से मेरा मतलब दिमाग में पॉइंट आया, यार मैं, ये तो बात है। अच्छा, वो लोगों के कोई इमोशंस होते नहीं, वो लोग ऐसे होते हैं कि मरने वाला मैयत पड़ा है, और वो लोगों को पैसा चाहिए तो चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं तुम्हारा क्या हो रहा है, उन्हें तो पैसा, उनको तो हर घर तक भी आ जाते हैं। घर तक आपको, आपका नंबर, उनकी ऐसी टीम होती है कि 50 लोगों को नंबर दे देंगे आपका।
आप एक को नहीं उठाओगे, दूसरा नहीं उठाओगे, तीसरा। अच्छा, लोग बोलते मोबाइल ऑफ कर दो। जो डर मोबाइल ऑफ करने के बाद होता है ना, वो दुनिया का कोई और डर नहीं होता। फिर वो मोबाइल ऑफ करो तो और डर रहता है, कहाँ से कहीं से कोई हमला ना हो जाए। और वो लोगों को बहुत बड़ा माफिया गैंग होता है इन लोगों का, बहुत खतरनाक लोग होते हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में सब जगह फैले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान हो क्या सोसाइटी की तरफ? सोसाइटी में, और फिर पता नहीं ऊपर वाला जब बोलता है बचाना होता है, बस मुझे आपके पास बिठाना था हमारे भाई के पास, तो मैं आ गया आज। तो फिर मतलब उस सिचुएशन से एकदम मतलब इस सिचुएशन में कैसे, मतलब क्या परिवर्तन हुआ? आपने बहुत ही प्यारी बातें बोल रहे हो आप, इमोशनल बातें हैं मैं वहीं पे स्टोरी मेरे दिमाग चला गया वहाँ पे। ये हुआ ऐसा कि जब मैं सुसाइड करने की नौबत आई, और उसके बाद बैठा हुआ सोचने लगा अभी करूँ क्या। मैं बोला कूदने में तो 2 मिनट लगेगा, क्योंकि ऊपर से कूदूंगा ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं बोला फिर क्या होएगा, ये जो इतना बड़ा लेगेसी लेके बैठा हूँ मैं दादाजी का, पिताजी का, तो ये तो गया सब। बिल्कुल। फिर मेरे समझ में कुछ नहीं आया, 10 मिनट में रोया। बोलते मर्द रोते नहीं, मैं तो बोलता हूँ असली मर्द रोता है, और रोना चाहिए। तो मैं तो बहुत रोया उस दिन, और रोने के बाद घर आया, घर पे आके सो गया, और सोने के बाद मैं डायरेक्ट में कुछ भी हो जाए, मेरे को दिन में नींद नहीं आती, कभी ज़िंदगी में मैं सोया नहीं हूँ, कितना भी कुछ हो जाए। लेकिन उस दिन मैं रात को जो सोया, डायरेक्ट शाम में 4 बजे उठा। अच्छा। और जब उठा तो उठने के बाद आंखें लाल थी। अभी आप सोचो जो जिसने सुसाइड अटैम्प्ट किया उसकी हाल कैसे होंगे, तो एक अलग ही बोरानियत हो जाती है दिमाग पे। तो मैं वैसा ही होके बैठा, तो घर में फैमिली में मोबाइल उठाया छोटे ने, और उन्होंने मोबाइल उठा के मुझे बोला देखो भैया आपका वीडियो कैसे लग रहा है, आप चेहरे, आप इतने हंसमुख चेहरे से कैसे रोते हैं, फेस से कैसे लग रहा है, क्या हुआ। तो मैंने वो तो देखा नहीं फेस अपना, वो जिस कुर्सी पे मैं बैठा था वो कुर्सी पे मुझे लगा यार ये वीडियो में तो बहुत अच्छा लग रहा है कुर्सी। मैंने बोला वापस लेना एक वीडियो, तो बोले क्या। मैं बोला लो, फिर वो वापस से लिया तो वो वीडियो बंद। तो वहाँ से मेरा दिमाग में आया कि यार एक जब मरना ही है तो सब चीज़ें ट्राई करके मरेंगे ना लोग होना भी चाहिए। हाँ, लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया, तो एक बार सोशल मीडिया पे भी आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे कुछ दिग्गज फ्रेंड्स हैं, तो मैंने वीडियो बनाई। मतलब आप मानते हैं सोशल मीडिया ने आपको कोहिनूर बनाया है? मैं तो बोलता हूँ कि अगर धरती पे कोई है, कोई साक्षात कोई ताकत है, डिवाइन एनर्जी है, तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को आप सही से यूज़ करो, आपको रातों रात हीरो बना देगी। और जीती जागती तस्वीर में हूँ, मेरा जो भी हुआ है, जो ख़त्म हो गया वो तो ख़त्म हो गया, पेपर बुक ख़त्म हो गई, पेज नई बुक है। तो ये जो नई बुक की ओपनिंग हुई है स्टार्टिंग, ये अभी यही सिर्फ 4 साल में किया है जो किया है। और मेरे जैसा आदमी कर सकता है जिसका बैकग्राउंड सोशल मीडिया पे मैं कभी आया ही नहीं, मैंने फेसबुक कभी देखा ही नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे कैसे, प्ले स्टोर में जाके अकाउंट कैसे, 6 घंटे 8 घंटे तक मैं यही खेलता बैठा था कि अकाउंट कैसे खोलूँ, मुझे पता ही नहीं है पासवर्ड कैसे बनाया जाए, क्योंकि कभी हम ट्रेडिशनल लोग हैं, देसी लोग हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो हर चीज़ देसी है, लकड़ी के चम्मच भी लकड़ी के होते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ तो पूरा हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो बोलते हैं ना, माँ के पास देखता है तो वो फर्नीचर को ही देखते हैं क्योंकि खानदानी हम फर्नीचर वाले तो मैं कहाँ मॉडर्न ये सब चीज़ें करने वाला ट्रेड, ये तो एकदम फैशन वाली चीज़ें हैं हमारे लिए। लेकिन किया तो अभी आपके सामने है। अपने आप को कभी सलाह देनी हो खुद को तो क्या देते हो आप, मतलब मोटिवेट रखने के लिए, हर चीज़ के लिए? यहाँ तक आया हूँ, यहाँ रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। और अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दूं, आप यहाँ बैठे हो और 2020 के आनस को अगर आपको जाके कोई सलाह देनी हो जब वो ब्रिज पे खड़ा है, तो आप क्या दोगे? नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है, आएगा अगर आप डटे रहो, फोकस रहो। ये कोई मैं मोटिवेशन की बातें नहीं करूँगा ना, मेरे गुरु बैठे हैं बहुत सारे, वो करते हैं उनके लिए है, मैं फर्नीचर वाला हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप फोकस रहो, ईमानदारी से काम करो, कर्मा 100% आता है। अभी आप और हम कनेक्ट हुए हैं ना, बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कर्मा में, मेरे को लगता है सब चीज़ कर्मा है। सेम है कि मतलब मिलाने वाला वो 100% कहीं ना कहीं कुछ है। मैं जब वीडियो पे आया, आपकी बात बोलूँगा कि जब मैं सोशल मीडिया पे आया, मुझे कम से कम मेरे जो नियर डियर जो ख़ास फ्रेंड्स हैं उनने सब ने मैंने उनके सबके मैसेज स्क्रीनशॉट लेके, उस टाइम ये चलन नहीं था वॉइस नोट का, अभी बहुत हो गया, अभी उस टाइम मैसेज किए जाते थे 4 साल 5 साल पहले, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, उन्होंने सब ने बोला पागल
तो ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहा है, ये मत कर। दादाजी का अपने बाप का नाम बेवकूफ़, ये चीज़ें उनका नाम मत डूबा। तो मैं बोला क्यों भाई, क्या तकलीफ़ है? बोले नहीं, फर्नीचर के थोड़ी वीडियो बनती है, कोई तेरा फर्नीचर कोई यूट्यूब पे आके थोड़ी ख़रीदा जाता है। ऐसा लोगों ने बोला, मुझे बहुत डिमोटिवेट किया। आज के टाइम में दुनिया खरीद रही है। आज वो सारे आके बोलते अरे यार तूने यार क्या, अभी मुझे देख के, मैंने बोलूँगा नाम नहीं लूँगा, कम से कम 200 लोगों का स्टार्ट किया है मैंने, उनको बोल के भाई तुम आओ सोशल मीडिया पे। अच्छा। जैसे वो बोलते हैं ना, भर्ती मोटिवेट करके उनके मोटिवेट कि करके आओ। सच में सोशल मीडिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं लोग जाग रहे। आने वाले 2-3 साल बाद देखिए आप। एक्चुअली बताऊँ लोग क्यों नहीं जाग रहे, इसमें जो मेरा पर्सनल पॉइंट आता है, सबको बैठे बिठाए चाहिए, और हाँ। बैठे बिठाए कुछ आता नहीं, इस पे मेहनत तो जाएगी, मेहनत और हर चीज़ में चाहिए। इतना मतलब आदमी डीमोटिवेट होता है, मेरे को लगता है शुरुआत के 8-10 महीने इतना डीमोटिवेट, मतलब मेरे जैसा बंदा, अरे ये क्या हो रहा है, शुरू का पहले 2-4 वीडियो चल जाती है, उसके बाद शांति में बैठे रहो। अच्छा, फिर एक बीमारी भी होती, बार बार व्यूज़ देखना, बार बार कमेंट देखना, लाइक देखना, कुछ बढ़ रहा, अब वो नहीं बढ़ता है तो फिर दुख होता है, फिर वो वापस से ब्रेक हो जाता है। तो वो ये ना आपकी वाली बात थी कि समुद्र में नहा लिया, अब झील में नहाने का मजा नहीं हाँ, आता। और मुझे लगता है अपनी खुजली हमें खुजाना है। सिंपल सी बात लिख लो, दिमाग में डाल लो, हमारी खुजली हमें खुजाना है, हमारे सपने हैं, हमें बनना है। पहले अगर आपका क्लियर है ना आपको क्या करना है, अभी जैसे मुझे क्लियर था कि मुझे घर घर फर्नीचर, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं या जो भी आते हैं, वो सब लोग बोलते हैं, मेरी टीम बोलती है कि आप सोफ़े की जगह, मेरे कस्टमर्स जो हैं, मेरी तो फैमिली होती है, वो जो आते हैं, मैं अगर उनको सोफ़े की जगह 2 चीज़ें और बोलूँ तो आई स्वेयर वो मना नहीं करते, लेकिन मैं बेचता ही नहीं हूँ। करेक्ट। मैं बोलता हूँ जो रिक्वायरमेंट है आप बोलो, क्योंकि मुझे लगता है अगर उनको अच्छा लगेगा और सच में, तो वो बिक जाएगा। बिल्कुल। आप थोपेंगे वो घर पे ले जाए, क्योंकि फर्नीचर है, हिलेगा तो है नहीं कि आप बोलोगे चलो कुर्सी उधर चले जाओ तो चली जाएगी। उसको रख दिया तो रख दिया। अगर 4 फीट की जगह में 4.5 फीट की घुसा के फंसा भी दिया आपने, तो वो तो फंस गई ना, आपकी जगह बिक गई। बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आदमी को ईमानदारी से काम करे, पैसा तो आता है। आप पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, थोड़ा नॉलेज रखो। अभी मैं हूँ, मुझे और कोई शौक़ नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बातें बोलनी चाहिए नहीं, मैं देसी आदमी हूँ। मैं सिगरेट, पान, गुटखा, शराब, जुआ वुआ इन सब से दूर हूँ। मुझे शौक़ किस चीज़ का है? फर्नीचर की नॉलेज रखना, इसकी वीडियो देखना, इसकी बुक्स पढ़ना। तो मुझे 24 घंटे आप फर्नीचर के बारे में पूछ लो, अपनी फील्ड में इतने बड़े बन जाओगे कोई हरा ना पाए। हराए तो वो पर्सनल ब्रांडिंग में काम आ गया। ये सोशल मीडिया पे 2020 में जो अभी ये मेरा फ़ायदा हुआ है वो यही हुआ है। अभी भी मैं फ़्लाइट पे था तो रिकॉर्ड कर रखे हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो मैं वही देखता आ रहा था। 2 घंटा फ़्लाइट के अंदर था और वही देख रहा था फर्नीचर पे क्या होता है क्या। इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। और मैं चैलेंज करता हूँ बिल्कुल कि फर्नीचर के बारे में आप कोई भी सवाल उठा के लाओ, मैं आपको जवाब दूंगा। और कितने फर्नीचर वाले हैं जो मेरे से परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्यों इतना बता रहे हैं। इतना बोले बताने की ज़रूरत नहीं, तुझे 50,000 लेने हैं, 50,000 की सोफ़ा दे, ख़त्म ना। इतना नॉलेज दे रहा, अपना पेट काट रहा है। मैं बोला पेट नहीं काट रहा हूँ, ये तो ईमानदारी है, एजुकेट है। बिल्कुल, बताइए क्या गलत है? जो जैसे मेरे लिए चाइनीज़ वाला फर्नीचर आपने ना, मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। मुझे नहीं पता था कि चाइना से ही फर्नीचर आता है। तो बकवास है वो, बकवास है। आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है ना, या तो गरीबों में बांट दो, सही बात या उठा के फेंक दो। सही बात है। आज इज्जत के ऊपर है, मैं वापस बोलूँगा, सब कुछ इज्जत का खेल है। अच्छा, चाइना का सोफ़ा लाने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी आज जो ये मैं बात बताने वाला हूँ वीडियो पे, सब जितने भी चाइना का फर्नीचर लाया उनके दिल से उतर जाएगा चाइना का फर्नीचर। वो ये है, आज आप 1 लाख रुपए का सोफ़ा लाओ चाइना का ताज़ा, सपोज़ कल कंटेनर उतरता है चाइना से, आज उसकी कीमत 1 लाख रुपये है। आपने ख़रीद लिया, 1 लाख रुपये का रख गया। अगले 6 महीने के अंदर, उस 6 महीने के बाद उसकी कीमत रह जाती है 35 से 40 हज़ार, क्योंकि जब नया आता है ना, लॉन्च होता है, तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है डिज़ाइन के बदले। हाँ, 6 महीने के बाद उसकी कीमत 40 हज़ार रह गई। आज जिसने 1 लाख रुपए का ख़रीदा है, 6 महीने के बाद तो वो 40 का रह गया है। बिल्कुल। जब वो बेचने जाएगा 6 महीने के बाद, तो उसकी कीमत 10 हज़ार रह जाएगी, तो 90 हज़ार रुपये घट गए। कार्विंग का सोफ़ा आज आप हमारे से लेते हो, 6 महीने नहीं 6 साल के बाद बेचने जाओ, तो 1 लाख का आज खरीदा है तो चलो ठीक है, 6 साल के बाद वो 1.5 का नहीं होगा, लेकिन 1,20,000 का तो हो जाएगा। 1 का तो रहेगा, 6 साल तो फ्री में यूज़ किया है, मतलब सेम वैल्यू पे ही जाएगा। सेम वैल्यू पे। लकड़े को होता क्या है? लकड़े को तो कुछ होएगा ही नहीं, पॉलिश मारो चमक जाता है। कपड़ा है, बस कपड़ा चेंज करते रहो। हमारे क्लाइंट्स हैं जो पूना में नहीं, जो हैदराबाद चले गए, बेंगलोर चले गए, कश्मीर आ गए, दिल्ली आ गए, वो लोग
10-10 साल से यूज़ कर रहे हो, खाली कपड़ा उनको चेंज करना होता है, हम अपने कारीगर भेज देते हैं उनके यहाँ, अच्छा, वो जाके वहाँ चेंज कर देते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा आया, मतलब जिसने मतलब रातों की नींद उड़ा दी हो? मैं होटल का नाम नहीं ले पाऊँगा, अच्छा, क्योंकि वो कहाँ से थोड़ा, था? मैं इंडिया से ही? हाँ इंडिया का ही है। अच्छा, वो उनकी चैन है, बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में, क्यों कॉपीराइट होता है, मैं अच्छा। चलेगा ना नहीं बताया तो। लेकिन उनका अब हुआ है, और हमारे 2-3 हमारे महाराष्ट्र के हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट आई थी उनकी, मतलब कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट भी हाँ, होती है कई बार? उनके 16 रूम थे, अच्छा, 16 रूम मैंने बनाए, 16 रूम्स थे। पूरे A to Z? हाँ, उसमें अलमीरा और एक बेड। डबल बेड, 2 साइड टेबल, एक ड्रेसिंग टेबल, और एक उसके आगे छोटा सा पूफी ओके, विद मैट्रेस। तो उनको ट्रेडिशनल में करना था, मतलब ट्रेडिशनल Antique type में थोड़ा। एंटिक टाइप में। बहुत फेमस होटल है, अच्छा। इंडिया का टॉप होटल में चैन है उनका। तो उसके बाद भी अभी उन्होंने बुलाया, बोले हैं वो क्या मार्च के बाद हम वापस बुलाएंगे। अच्छा, बाकी जो मीडियम वाले हैं वो तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अभी भी मेरी 22-23 साइट्स चल रही हैं, इंडिया के टॉप फैमिलीज़ में जा रही हैं। बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट पे देखेंगे, मैं नाम अच्छा नहीं लगता है ऐसे लेना, वो उनके सब देखेंगे वीडियो तो समझ जाएंगे। सब VIPs है, अच्छा, सब VIP। और मुझे लगता है कि हर इंडियन डिज़र्व करता है ये फर्नीचर जो मैं बेच रहा हूँ। हर इंडियन जो हिंदुस्तानी है वो डिज़र्व करता है, जिसने अपना ड्रीम हाउस बनाया। लोगों को घर बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है बिल्कुल। अनमोल साहब। लोग ड्रीम हाउस बनाने में 50-20 साल में देखता हूँ, आप भी देखे होंगे। बिल्कुल, हमारे पिताजी बोलते थे कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई ये घर खड़ा करने में, और उस घर को बनाने के बाद आप कुछ भी उठा के ले आओगे। आप ये बताइए, आप मुझे जानते हैं थोड़ा जो भी है, तो जानते इसलिए मैं यहाँ बैठा, अननोन को घुसने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जिस तरह हम किसी अननोन को अपने घर में नहीं घुसने देते ना, क्योंकि वो इसी तरह ये फर्नीचर है, इसको भी अननोन को मत रखो, क्योंकि ये आपको इज्जत दे रहा है, आपकी पहचान बना रहा है। आपके घर में आएगा, लोग फ़ोटो शूट करेंगे, लोग बैठेंगे। आजकल तो सारा ज़माना सोशल मीडिया का है। बिल्कुल। बहुत गहरी बातें बोल रहा हूँ मैं, और ये फैक्ट है। फर्नीचर को नॉर्मल कम आंको मत, और ये मैं वादा कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे आके 2027 तक मैं इतिहास बदल दूंगा फर्नीचर में। फर्नीचर की सोच ही बदल देंगे। कुछ बड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ा करना है मुझे, अपने देश का फर्नीचर घर घर पहुंचाना है। मैं सबको बोलता हूँ, मुझे पैसे के लिए काम नहीं करने हैं। ओपन वर्ल्ड है, ओपन हमारी शॉप है, ओपन नंबर है, फ़ोन करो, एक बार विज़िट करो, आपका घर सजा दूंगा, आपके एरिया में, आपकी बिल्डिंग में, आपके शहर में। हमारे फर्नीचर से आपको पहचानेंगे, ये वादा है। आपके नाम से कई बार स्कैम हुआ है क्लाइंट्स के साथ? 1-2 लोग हुए, ज़्यादा नहीं हुए। 2 अच्छा। लोगों ने किया है, हमें बताया उन्होंने। एक अभी करंटली क्लाइंट्स आए थे, कहाँ के थे, शायद शोलापुर के क्लाइंट्स थे, उनके साथ कुछ 78,000 का हुआ है। उन्होंने वो आए, वो बोले ऐसा ऐसा हुआ है। फिर अच्छा। उन्होंने साइबर कैफ़े में कुछ कंप्लेंट डाला है। एक और क्लाइंट हुए, तो हम तो बोलते हैं आप कॉल करो, हम नहीं बोलते कि पेमेंट भेजो, ये करो। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे प्यारी बात क्या है, ये मैं ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, कान पकड़ के मैं एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड ऐसा लगता है कि मैं वाली बात नहीं है। मैंने पहली लाइन बोली कि हम सबका स्टोर है हिंदुस्तान का। हमारे यहाँ सबसे प्यारी बात है कि हम सिर्फ फिज़िकल नहीं है, डिजिटल भी नहीं है, हम फिज़िकल भी हैं। आई मीन सिर्फ एक ये स्टोर नहीं है कि आप डिजिटल देख रहे हो और वहाँ जाओ तो है ही नहीं, कारखाने में बैठे। हमारा स्टोर है, आप पहले आओ, पूरा सर्च करो, पूना में कोई बैठा है किसी को भेजो, लाइव देखो, हमारे टेस्टिमोनीज देखो, हमारे रिव्यू पढ़ो, कॉल करो, शॉप पे आओ, फिर ख़रीदो। इससे जेन्युइन हिसाब कहाँ मिलेगा आपको? करेक्ट। अच्छा, फर्नीचर में क्या होता है, जैसे मैंने पहली लाइन शुरू में बोली थी कि जो रंग है ना वो 6-8 महीने बाद छोड़ता है। फर्नीचर वाले क्या करते, 2 साल में तो धंधा ही बदल देते। क्यों? किराए की दुकान होती थी, 2 साल का एग्रीमेंट होता, 2 साल के बाद वो दुकान ही ख़त्म। अब फर्नीचर ही आपने लास्ट ईयर लिया है, आज ये साल बंद हो गया, तो अब फर्नीचर में डैमेज होएगा तो ढूंढेंगे किधर? 80% फर्नीचर का सीन ये चल रहा है। 2 साल के ट्रायल बेसिस पे आते हैं और चले जाते हाँ, हैं। नहीं मतलब शॉपकीपर भी 2 साल के लिए देता है, 11 हाँ। महीने के लिए देगा, मतलब जगह चेंज हो गई फिर। हाँ, जगह चेंज हो गई, फिर वो कहाँ ढूंढे? फिर वो एग्रीमेंट नंबर तो आजकल एक दिन में आदमी 10 चेंज कर ले, तो बिल्कुल। फिर वो ढूंढते, फिर वो कोई ना कोई घूम फिर के हमारे पास आते हैं। यार हमारा महाराष्ट्र में तो मैं काफ़ी लोगों का करता हूँ ये सीन। फिर वो बोलते हैं अनस भाई हमारा पैर सोफ़े का टूट गया, हमारा चेयर टूट गया, हमारा कपड़ा गब गया, हमारा गद्दी। इतना स्कैम होता है। मुझे लगता है ये जो बोल रहे हैं ये यूट्यूब पे आ रहे हैं लोग, स्कैम हो रहा है, मैं बोलता फर्नीचर से ज़्यादा कहीं भी नहीं होता होगा, हमारे फर्नीचर में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। धोखा फुल है। आपको आम की लकड़ी है, हाँ। उसके ऊपर कलर मार दो तो शीशम हो गई। अब बोल रहा है शीशम है, फ्रॉड लोग हैं और बोलते शीशम है। और बेचारा कस्टमर आ रहा है मेहनत का,
ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी में फर्नीचर देते हैं, अपने घर में बनाते हैं, अपना ड्रीम हाउस प्लॉट बेच बेच के घर बना रहे हैं, और बेचारे ब्याज पे पैसा बैंक लोन करके, और वो तुम लोग पापड़ी नीम उस पर कलर मार के दे रहा है कस्टमर को। क्या इसकी क्या पहचान है कि शीशम है या आम की लकड़ी है? हाँ, जो शीशम होती है वो डार्क ब्राउन होती है, ब्राउन होती है। अच्छा। और जो आम होती है वो थोड़ी लाइट होती है, और जो नीम पापड़ी होती है वो सफ़ेद होती है। कभी भी सफ़ेद लकड़ी है तो कच्ची है, लो ही मत। सबको बोल रहा हूँ वीडियो पे, मैं आज बहुत गहरी गहरी बातें बता रहा हूँ। अच्छा, एक ही सीन में जो भी सफ़ेद लकड़ी है उसे कचरे में फेंक दो, वो फालतू है। या तो शीशम, मैं बोलता हूँ सजेस्ट करता हूँ शीशम लो, शीशम नहीं है तो फिर सागवान ले लो। अच्छा। ये 2 वुड अच्छा है। अब रही बात बर्मा टीक, लोग अभी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ बर्मा टीक अरे बर्मा टीक मेरे भाई, बर्मा टीक है किधर? थोड़ा बहुत कश्मीर में पड़ा है, तुम कश्मीर में से लेकर आओगे क्या वुड सोफ़ा बनाने के लिए? और बर्मा टीक पे वो कार्विंग ही नहीं होती, जो ब्यूटी शीशम पे आती है ना वो किसी पे नहीं आती। ये जो अभी एक नया ट्रेंड आया है फर्नीचर वाले, ए क्वालिटी बी क्वालिटी, अरे ए क्या होता है? अभी ये मरून है, ये काला है, काला काला है, मरून मरून है। ए क्वालिटी लेना है सागवान, या बी क्वालिटी लेना है, या सी क्वालिटी लेना है, ऐसे उल्लू बना रहे हैं, और वो फर्नीचर वाला बन रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसा गेम चलते हैं, थिकनेस में घुमा देंगे, कपड़े में घुमा। अभी सी वाली क्वालिटी में आम की लकड़ी ही होगी वो। नहीं, वो भी बोलते यही है। अरे मैं बोला अच्छा। भाई क्या बात है, सागवान तो सागवान है, हाँ? शीशम तो शीशम है, हाँ? लेकिन कस्टमर बनता है, कस्टमर को बना रहे, वो बन रहा है बेचारा, उसको क्या। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये लोगों का क्या रहता है, जो कुछ फर्नीचर है, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ फर्नीचर वालों का क्या रहता है, खुला मैं बताता हूँ। सपोज आप कारपेंटर हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर है, आप मेरे से मिले या नहीं मिले, आपने खाली कार्ड दे के भेज दिया कस्टमर के पास, तो वो कस्टमर आएगा, आपका कमीशन 15% फिक्स है। अब वो अगर नीम भी है तो आप बोल ही नहीं पाएंगे ना कि नीम है। अगर वो फ़ोन करेगा आपको, आप बोला अरे अरे बहुत बेस्ट फर्नीचर है, ले लें इनसे, क्योंकि आपको 15% मिल रहा है। मैं आपको 15%, मेरे 2 लाख में आपको 30,000 दे रहा हूँ, तो 170 मुझे मिल रहा है ना। ऐसा गेम होता है। फिर वो कुछ भी दे दो, वो भगवान मानते हैं उनको, कारपेंटर को और इंटीरियर को। हम बोलते हैं कोई इंटीरियर नहीं आओ, कोई कारपेंटर नहीं आओ, डायरेक्ट आओ, आपको डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट आपको सजेशन देंगे। मैं पैसा लेता हूँ सिर्फ सोफ़े का, मैं पैसा लेता हूँ सिर्फ बेड का, मैं पैसा लेता हूँ टेबल का, मैं पैसा नहीं लेता हूँ बताने का, मैं पैसा नहीं लेता कौन सा कपड़ा लगाना है, ये मैं फ्री में बताऊंगा। आपके 10 बाई 10 के कमरे में कैसा बेड आना चाहिए, ये फ्री में बताऊंगा। आपके 7 फीट की सीटिंग में कितने फीट की चेयर आनी चाहिए, ये मैं फ्री में बताऊंगा। आपकी सीलिंग अगर ब्लू है तो आपको सोफ़े का कलर कैसा चाहिए, ये फ्री में बताऊंगा। ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर 25%, 30% चार्ज करते। सब लोग खिलाफ हो जाओ भाई, मुझे अपना काम करना है, देश का काम करना है मेरे। और ये सच बात है, जो जेन्युइन है वो मेरी अप्रिशिएट ही करेंगे बिल्कुल। क्योंकि क्या, अब मैं फर्नीचर से मिल रहा है ना, मैं क्यों एक्स्ट्रा आपसे लूँ? ये बात तो फर्नीचर की रही, हैंडीक्राफ्ट में भी स्कैम होता है। हैंडीक्राफ्ट में तो उससे ज़्यादा होता है। हैंडीक्राफ्ट में जॉइंट पे होता है। अभी सपोज ये कप है ना जी, अब ये 11,500 रुपये मान लो स्क्वायर फीट घन फीट में 2 में बिकता है। अगर ये 11,500 रुपये, ये 6 फीट का पीस है, अब 6 फीट की जगह 3 फीट में 2 फीट 3 फीट और 3 फीट का मैंने पीस जोड़ दिया, अब मैं तो आपसे पूरा का अक्खा पीस का पैसा ले रहा हूँ ना। वो तो स्पेयर में पड़ा था, मैंने जोड़ दिया। तो 2-2 फीट के वो क्या करेंगे, 6 फीट के लकड़ी लेंगे, 2-2 फीट में 6 फीट को जोड़ के आपको दे देंगे, और वो बेच रहा है। कस्टमर को कुछ नहीं, कस्टमर से सीधा कोई नहीं होता, और कस्टमर से तेज़ भी कोई नहीं होता अगर सही मिल जाए, जिसको नॉलेज है। लेकिन इनको मिल, अच्छा हज़ारों कस्टमर है, एक आधा मिल भी जाता है इनको, तो इनको चल जाता है ना, चलो कोई नहीं, लेकिन कर्मा है इनका, साला खुश कभी नहीं होते। या आपने सबसे शुरू में जो पूछा ना, आप इतने वायरल क्यों हैं, ये है, ये कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अवेयरनेस और पूरी करनी है, पूरी। बिल्कुल। हम अपने फर्नीचर में गुरु हैं। अपनी फील्ड का गुरु तो होना ही चाहिए। इससे एक क्वेश्चन याद आया मुझे अभी, फर्नीचर गुरु नाम कहाँ से आया? अच्छा, क्योंकि दुकान का नाम कुछ और है, हाँ। आपके इंस्टाग्राम पे नाम कुछ और है जी, यूट्यूब पे फर्नीचर गुरु, ये कहाँ से आया? ये एक तो हमारे जो गौरव भाई हैं, टेक्निकल गुरुजी। अच्छा। हाँ, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। ओके। तो मैं उनका देखता था तो दिमाग में उस मोमेंट पे आया, और फिर अभी बातें गुरु वाली करता हूँ तो लोग बोलते हैं, तो भाई
तो अभी कुछ गुरु ही डालना पड़ेगा ना। इसलिए वहाँ से उनको गुरु ले लिया। वहाँ से गुरु उधर से ले लिया इसकी वजह से। आनस भाई मतलब इतनी सारी हम बात कर रहे हैं डीप जाके फर्नीचर के ऊपर, तो एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में, प्लाईवुड और शीशम में क्या फ़र्क है? मतलब दोनों लगती तो सेम ही है देखने में। जैसे ओरिजिनल और नकली में फ़र्क है। इस घर की कीमत 5 करोड़ है। हाँ। और इसकी जीरोक्स की कीमत जैसे मैं बोला 5 रुपया है। ओके। अभी ये गोल्ड है। हाँ। इसकी जो भी कीमत है अभी मान लो 50 लाख रुपया है इसका, लेकिन इसकी जो आर्टिफिशियल आता है वो कितने का है? 50 रुपये का। 50 रुपये 500 रुपये का। तो इतनी कीमत है लकड़ी में और प्लाईवुड में। प्लाईवुड में कचरा है। अब आप कचरा लेकर आ रहे हो, बस ये अगर आप वुड ले रहे हो तो ओरिजिनल है। देखो अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो यूज़ कर रहा है वो कचरा यूज़ कर रहा है, ये भी मीनिंग नहीं है मेरा बताने का, लेकिन फ़र्क आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। इतना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा। लकड़ा 13,000 14,000 रुपये स्क्वायर फीट आता है, घन फीट आता है। प्लाईवुड 30 रुपये 28 रुपये 32 रुपये फीट है। तो फ़र्क तो देख लो आप। आप बोलते प्लाईवुड का हम सोफ़ा लाए 20,000 का, अरे 20,000 का सोफ़ा, उसमें माल तो 2,000 का नहीं है। आप लकड़ी का सोफ़ा 20,000 का अगर लेते हो तो 18,000 रुपये का तो माल है। तो ये फ़र्क है। तो मैं सबको बोलता हूँ हाथ जोड़ के, जितने भी लोग देख रहे हैं जाग जाओ। आपका घर है, घर की बात है, आपकी इज्जत की बात है, आपकी फैमिली की बात है, आपकी ड्रीम हाउस की बात है, आपकी मेहनत के पैसों की बात है। और जो आजकल इन्वेस्टमेंट की भी बातें करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करो ना। 5 लाख रुपए लगाओ आप फर्नीचर में और भूल जाओ, यूज़ करो, इज्जत भी बढ़ेगी, लोगों में नाम भी पूरे बढ़ेगा। घर का आ सकता है 5 लाख में फर्नीचर? मैं दूंगा आपको, मैं ये दूंगा। चलो मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, आपको ये भी दूंगा। मैं आपको जो फर्नीचर दूंगा आप उसको यूज़ करिए और उसको 10 साल के बाद हमें वापस से दीजिए, हम वो भी आपको अच्छे वैल्यू में देंगे। ये वीडियो मार्केटिंग की लगेगी, नहीं तो मैं ज़्यादा बोलूँगा। मैं इसलिए आया नहीं हूँ, मैं तो आपने बुलाया इसलिए आया हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान जाग जाए और स्पेशली हमारा भारतीय जाग जाए। और आज अगर आपको मजबूत कम ताकतवर, यहाँ पर कोई फर्नीचर ऐसा रखा नहीं है, अगर आपको मजबूती में और कमज़ोरी में देखना है ना, अगर आपके पास कोई भी प्लाईवुड का सोफ़ा कुर्सी है ना, उसको ये बारिश में रखिए। चलो बारिश का मौसम नहीं है, बकेट लाना पानी का और उसमें 2-3 मग्गे जो हैं गिलास वगैरह उस पर डाल दीजिए और आधे घंटे के बाद उसको देखिए, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। आधे घंटे में आप उसको ऐसा हो जाएगा, वो खुल जाएगी। और अभी लकड़ा लीजिए और लकड़े को आप सुबह को लीजिए, अगले दिन 24 घंटे, अगले दिन सुबह को वापस से निकालिए, उसको कुछ भी नहीं होगा। उसको डुबो के ही रख दो, चाहे डुबो के रख दो। अच्छा। मैं ये कटवा दूंगा मुझे अगर ये कुछ हो गया। ये चैलेंज है, बताइए और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ करूँ भाई साहब? आपकी फर्नीचर को लेके और वुड को लेके इतनी नॉलेज देख के मतलब मुझे गूस बम्स आ रहे हैं। ये अपनी फील्ड की नॉलेज होनी भी चाहिए इसमें, और आपकी नॉलेज को सलाम है इस चीज़ के लिए। थैंक यू इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए भाई। और अगेन इतना अच्छा आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर आपने इनवाइट किया अगेन। और मेरे भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, फॉलो करो। मेरे भी जितने भी फॉलोवर हैं, मेरे फॉलोवर नहीं फैमिली होती मेरी फैमिली, क्योंकि बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ले रहे हैं इंडिया में। और इन्होंने नाम भी रखा है बाबा जी, मतलब क्या बोलूँ मैं, नाम में भी अलग ही एक कशिश है। और इनके चेहरे पे भी जो निरंतर स्माइल रहती है। मैं पॉसिबल नहीं था पुणे से आना, कुछ काम कमिट रहते हैं हमारे, लेकिन आपने जब बोला तो मैं बोला मैं कहीं दूसरी दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा, आपके लिए आऊँगा, बस जिंदा होना चाहिए। बहुत प्यारे हैं आप। टाइगर जिंदा है। सच में टाइगर जिंदा रहेगा। मैं चला भी गया, मेरा फर्नीचर हमारे देश का जिंदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके रियल स्टार आप हैं, क्योंकि आप हमारे जैसों को लेकर आते हो। लव यू भाई, थैंक यू सो मच। सेम है भाई, थैंक यू। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।